दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार पॉडकास्ट जो हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं वो है बातचीत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। पिछली पॉडकास्ट में हमने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासी जद्दोजहद के बारे में आपसे मालूमात शेयर की थी, और अब जो सिलसिला चल रहा है कुछ हफ्तों से वो है कायद-ए-आज़म की तकारीर में से कुछ इक़्तिबासात जो उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर की थी। तो जो तकारीर है, जैसे कि आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि हमेशा तकरीरों में कोई एक मौजू नहीं होता, बहुत से जो मौजू होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके बारे में वो मुझसे बातचीत करते हैं, अक्सर जो लीडर्स होते हैं। तो ये तो बात हो रही है कायद-ए-आज़म की। इससे पहले कि हम आपसे ये मालूमात शेयर करें, ये बताना ज़रूरी है कि ये मालूमात इकट्ठी की हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। अब ये जो तकारीर है वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर की और ये उन्वान है समाजी मसाइल। तो देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने समाजी मसाइल के बारे में क्या कुछ कहा अपनी तकारीर में। ये जो पहला इक़्तिबास है 17 अप्रैल 1946 को मुस्लिम कन्वेंशन जो दिल्ली में हुआ था, उसमें उन्होंने कहा किरदार किसे कहते हैं, यानी कि कैरेक्टर जो है किसे कहते हैं। किरदार का मतलब ये है कि इज्जत नफ्स, खुददारी, इरादे की पुख्तगी और दयानतदारी, इन तमाम खसूसियात का बदरजतुम मौजूद होना बुलंदी किरदार है। कौम के इज्तमाई मफाद के लिए अफराद का अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना बुलंद किरदार है। अगला उन्होंने जो खिताब किया था वो 26 सितंबर 1947 में था, मलिका टेक्सटाइल मिल के इफ्तिताह पर। कायद-ए-आज़म ने कहा, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने अवाम के मफाद से लापरवाह होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी से हाथ रंगे हैं। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो अपना ये गैर फितरी पेशा फ़ौरन तर्क कर दें। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा बाजों और मुनाफाखोरों के लिए कोई जगह नहीं। कौम के जिस्म को मोहलक बनकर आते चले जा रहे हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हुकूमत का मकसद ये है कि ममलिकत को फ़ायदा पहुँचाए। अगला इक़्तिबास लिया है 25 जनवरी 1948 की, जो बार एसोसिएशन कराची में उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मैं मुसलमानों से चाहता हूँ कि वो सूबाई तासुब की बीमारी से छुटकारा हासिल करें। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो एक सफ में मुत्तहिद होकर आगे न बढ़े। हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर करते हैं, इसलिए हमें भी इसका हक अदा करना चाहिए। हमें इसकी खिदमत करनी चाहिए, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और अगर ये मांगे तो अपनी जान भी नज़र कर देनी चाहिए, ताकि ये दुनिया भर की एक शानदार, अजीम और खुशहाल ममलिकत बन जाए। इससे अगली तकरीर जो है वो 21 मार्च 1948 की जलसाए आम ढाका में थी। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मैं एक बार फिर आपको खबरदार किए देता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मनों के जाल में फंस न जाइए। बदकिस्मती से आपके दरमियान कुछ 5वें कॉलम के लोग हैं, और कितने अफसोस की बात है वो मुसलमान हैं, अपनी कारगुजारियों के लिए रुपया बाहर से हासिल करते हैं, लेकिन वो शदीद गलत फहमी में है। अब हम इनकी शरंगेजी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के दुश्मनों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाक सरजमीन पर इन मुनाफिकों और 5वें कॉलम वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। और अगर ये सब कुछ बंद ना हुआ तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत, आपकी अपनी हुकूमत, उनको बेदर्दी और सख्ती से कुचलने के लिए सख्त तदाबीर अख्तियार करेगी, क्योंकि ये लोग हमारे लिए जहर की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। इसी तकरीर में आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान वगैरह की इस्तिलाहों में बात ना करें। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी जगह वहदतें हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या आप वो सबक भूल गए हैं जो 1300 साल पहले आपको सिखाया गया था? अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो कहूँगा, यहाँ आप सब बाहर के आए हुए हैं। पूछता हूँ, बंगाल के असली बाशिंदे कौन थे? वो हरगिज़ नहीं जो आजकल बंगाल में रहते हैं। बस ये आखिर कहने का क्या फ़ायदा है कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम पठान हैं? नहीं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें यही सबक दिया है, और आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि आपका कुछ भी हो, आप अव्वलो आखिर मुसलमान हैं। अब आप एक बाकायदा कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, अब
آپ نے ایک وسیع علاقہ اپنے تسلط میں کر لیا ہے جو آپ کا اپنا ہے۔ یہ پنجابیوں کا ہے، نہ سندھیوں کا، پٹھانوں کا ہے، نہ بنگالیوں کا، یہ آپ کا ہے۔ آپ کی اپنی ایک مرکزی حکومت ہے جس میں ان جغرافیائی وحدتوں کو نمائندگی حاصل ہے۔ اس لیے اگر آپ خود کو ایک عظیم قوم کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس صوبائی عصبیت کو فوراً ترک کر دیجیے۔ صوبائی عصبیت بھی شیعہ وغیرہ کی فرقہ واری کی طرح ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو قائد اعظم کی دوسری تقاریر میں سے سماجی مسائل کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج ختم کرنے سے پہلے کچھ علامہ اقبال کے اشعار آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, look after each other. God bless. اللہ حافظ۔